दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे एआईबीई परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। आइए इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कैविएट तब दाखिल किया जा सकता है जब कोई वाद संस्थित हो, कार्यवाही आरंभ या संस्थित हो, वाद संस्थित किया जाने वाला हो, वाद या कार्यवाही संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि वाद या कार्यवाही संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो। आगे है, सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं? ऑप्शंस हैं धारा 121, धारा 131, धारा 141 या धारा 151। इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि धारा 151। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अदालत की अंतर्निहित शक्तियां वर्णित हैं? धारा 148, धारा 151, धारा 95 या धारा 114। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 151 में। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा या किसी भी न्यायालय द्वारा? उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि किसी भी न्यायालय द्वारा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं संशोधित की जा सकती हैं संसद द्वारा, वाद की सुनवाई कर रहे न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या राज्य विधायिका द्वारा या वाद के पक्षकारों द्वारा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं किसके द्वारा संशोधित की जा सकती हैं? उत्तर देखते हैं। इसका ऑप्शन ए, यानी कि संसद द्वारा। जब वाद के अनावश्यक व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है तो उसे कहा जाता है असंयोजन, कुसंयोजन, सहसंयोजन, वाद संयोजन। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि कुसंयोजन। दीवानी विधि के अंतर्गत बाहुल्यपूर्णता शब्दावली से अभिप्राय है वाद हेतुकों का कुसंयोजन, पक्षकारों का कुसंयोजन, पक्षकारों को असंयोजन, वाद हेतुकों एवं पक्षकारों का कुसंयोजन। बाहुल्यपूर्णता शब्दावली से क्या अभिप्राय है? उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि वाद हेतुकों एवं पक्षकारों का कुसंयोजन। पैरवी में क्या शामिल है? वाद पत्र और लिखित बयान, शपथ पत्र, न्यायालय का आदेश, न्यायालय की डिक्री। उत्तर देखते हैं। इसका ए ऑप्शन, यानी कि वाद पत्र और लिखित बयान। चुनौती देने वाले प्रतिवादी की याचिका को वास्तव में कहा जाता है क्या? ऑप्शंस हैं प्ली फॉर कैविएट, प्ली फॉर एडजर्नमेंट, प्ली फॉर डिम्यूरर, प्ली फॉर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि प्ली फॉर डिम्यूरर। यदि निर्धारित तिथि पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? ऑप्शंस हैं एक पक्षीय आदेश, मध्यस्थता के लिए भेज देगा, सुलह के लिए प्रेषित करेगा, वाद को खारिज कर देगा। इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि वाद को खारिज कर सकता है।
सीपीसी का आदेश 15 किस बारे में बात करता है? पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान, मुद्दों का समझौता, गवाह की उपस्थिति या नोटिस। सीपीसी का आदेश 15 किसके बारे में बात करता है? उत्तर देखते हैं इसका। ए ऑप्शन यानी कि पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान। निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश हैं और सूची 2 में विषय हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है सी ऑप्शन यानी कि ए का 4 आदेश 17 संबंधित है स्थगन से और बी का 1 आदेश 21 निष्पादन से, सी का 2 आदेश 29 निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध दावा से और डी का 3 यानी कि आदेश 33 निर्धन व्यक्ति द्वारा दावा से संबंधित है। आगे देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित कौन से आदेश और नियम में यह प्रावधानित है कि हर मामले में साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं आदेश 18 नियम 4(1), आदेश 18 नियम 3, आदेश 18 नियम 2, आदेश 18 नियम 1। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि आदेश 18 नियम 4(1). आगे देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 में जो डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित है में 100 नियम है, 102 नियम है, 103 नियम है या 106 नियम है? इसका उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि 106 नियम है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है? आदेश 24, आदेश 26, आदेश 25 या आदेश 27? इसका उत्तर देखते हैं। बी ऑप्शन यानी कि आदेश 26। राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए वाद में सरकार की तरफ से कौन वाद पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्य सचिव या ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो? इसका उत्तर देखते हैं। डी ऑप्शन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो। आगे है आदेश 29 सीपीसी संबंधित है किससे? सरकार द्वारा वाद, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद से, निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आदेश 29 का संबंध किससे है? इसका उत्तर है सी ऑप्शन यानी कि निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से। संक्षिप्त प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस आदेश के तहत है? आदेश 37 सीपीसी, आदेश 36 सीपीसी, आदेश 38 सीपीसी, आदेश 40 सीपीसी? उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि आदेश 37 सीपीसी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 42 में वर्णित है। ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय में अपील, निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील,
आदेशों के विरुद्ध अपील, अपीलीय डिक्रियों से अपील। इसका उत्तर डी ऑप्शन, यानी कि अपीलीय डिक्रियों से अपील। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? 1 जनवरी 1973, 1 अक्टूबर 1973, 1 जनवरी 1974 या 1 अप्रैल 1974 से? इसका उत्तर देखते हैं, डी ऑप्शन, यानी कि 1 अप्रैल 1974 से। दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है? ऑप्शंस हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है सी ऑप्शन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय व धाराएं समाहित की हुई हैं? 38 अध्याय 486 धाराएं, 37 अध्याय 484 धाराएं, 36 अध्याय 484 धाराएं या 35 अध्याय 486 धाराएं? उत्तर देखते हैं, इसका बी ऑप्शन क्या है? 37 अध्याय 484 धाराएं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है, क्या है? ऑप्शंस हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान करना, विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना या कार्यपालिका से राजस्व कार्यों को पृथक करना। उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है सी, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में क्या मतलब किसकी परिभाषा की गई है? जमानती अपराध की, गैर जमानती अपराध की, संज्ञेय अपराध की या असंज्ञेय अपराध की? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है किसको? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तर है इसका सी, यानी कि संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। ये थे कुछ प्रश्न, आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।